हेलो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल कैपेसिटेंस और सीरीज कैपेसिटेंस पढ़ा। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस के टर्म में क्या होती है। तो हम लोग देखते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा कोई टॉपिक पढ़े थे कैपेसिटर डिफरेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। तो हम लोग अब इसमें देखते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास पहले क्या निकाले, हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, तो हम लिखेंगे तो यहाँ पे पैरेलल टू प्लेट कैपेसिटर। तो टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने लिखा था C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हम लोग निकालते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टू प्लेट की निकालते हैं, हमने क्या बताया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर टू पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टू प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E बराबर लिखते हैं हम लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। हम लोग देखते हैं हमने क्या टू पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर निकालते हैं तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आता है। और यहाँ पे टू पैरेलल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्या है, Q अपन A। अगर हम इस सिग्मा का मान इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, सिग्मा का मान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कुछ आ जाएगा डेरिवेशन हमारा। तो हम लोग देखते हैं E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर लिखते हैं हम लोग Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हम लोग निकालते हैं क्या है, एनर्जी निकालना है। एनर्जी क्या होती है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। हम लोग एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आ गया Q, ये आ गई E आ गई। E अगर हम Q निकालना चाहें तो Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर E A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया। हमने एनर्जी पढ़ी थी, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी बराबर हमने लिखा था, एनर्जी U से डिनोट करते हैं। U बराबर क्या होता है, 1/2 C Q स्क्वायर बाई C होता है। Q स्क्वायर बटे C होता है। एनर्जी क्या होती है हमारे पास, जो Q स्क्वायर बटे 2C लिखते हैं हम लोग। एनर्जी फार्मूला क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन C होता है। अब इस चार्ज को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, U बराबर लिख सकते हैं हम लोग, U बराबर लिखा जा सकता है 1/2 Q का मान कितना है, E A एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर हो गया। अब C कौन सा रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग C देखते हैं। तो C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C का मान आ गया। अब इसका अगर होल ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 तो बाहर ही रहेगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, E की पावर 2 हो जाएगी, A की पावर 2 हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2। यहाँ पे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट A से A कैंसिल, कितना कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो डेटा बचेगा आप लिख सकते हैं U बराबर 1/2 E स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट D। कितना हमारा एनर्जी आ जाएगी, हमारी क्या बचेगी, इतनी एनर्जी बचेगी। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी थी कितनी बची, इतनी बची। अब हम लोग एनर्जी को टर्म अगर एरिया वैल्यूम के टर्म में निकालते हैं, देखते हैं हम लोग तो U बराबर अगर लिख सकते हैं हम लोग, U बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1/2 E पावर 2 एप्सिलॉन नॉट A D ब्रैकेट लिखते हैं। अगर हम सरफेस एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, तो एनर्जी डेंसिटी फार्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी हम म्यू से डिनोट करते हैं तो म्यू बराबर लिखते हैं U अपॉन AD। AD क्या होता है, वैल्यूम होता है। तो हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट AD अपॉन
एडी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारी एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी 1/2 म्यू बराबर आ जाएगा 1/2 E². ये हमारी क्या आ गई सरफेस एनर्जी डेंसिटी आ गई। कैपेसिटर के टर्म में हम एक बार फिर देखते हैं क्या करना है हमको लोगों को। हमने कहा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ टू वर्क को हम लोग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पहले हम कैपेसिटर निकालते हैं, क्या होता है C बराबर E/A/d होता है। टू पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला E बराबर क्या हो गया σ/ε0 होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है सिग्मा बराबर Q/A होता है। अभी सिग्मा का मान यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे E/A² हो गया। एनर्जी क्या होती है 1/2 Q² होती है। यहाँ पे हमने Q का मान पुट कर दिया, C का मान यहाँ पे हमने पुट कर दिया। यहाँ पे पुट करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे, E² हो गया A², ये से ये कैंसिल हो गया, ε0 से ε0 d बचा। यहाँ पे AD क्या होता है वैल्यूम होता है। हमने सरफेस एनर्जी डेंसिटी होती क्या है हमारे पास U/AD होती है। AD कैंसिल हो गया, ये आगे हमारी एनर्जी डेंसिटी आ गई। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने पढ़ा था कि सरफेस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी चार्ज डेंसिटी क्या होती है। हम लोग पढ़ेंगे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो कह रहे हैं अगर दो बॉडी हैं, अगर दो बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस किया गया है, अगर ए का कनेक्शन बी से है, अगर ए का कनेक्शन ने किससे कर दिया बी से कर दिया कनेक्शन, तो उस केस में इसमें पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो सपोज दैट हमने कहा Q1 का, अगर यहाँ पे ए बॉडी है इसका चार्ज कितना हो गया C1V1 हो गया। Q2 बराबर कितना हो गया C2V2, मतलब सेकेंड बॉडी का जो चार्ज है वो हमारे पास C2 × V2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी लिखते हैं, चार्ज टोटल चार्ज कितना होगा दोनों बॉडी, क्योंकि एक से बॉडी दूसरे में ट्रांसफर हो रही है तो उसका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 + Q2। अगर कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं तो कॉमन पोटेंशियल हमारा क्या होगा जाएगा फिर टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। हम लोग लिखेंगे टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, टोटल चार्ज एंड टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा था Q1 Q2 आ रहा था हमारे पास। कैपेसिटेंस कितना था C1 C2 था। हमने यहाँ पे क्या किया Q1 बराबर C1V1 होता है, Q2 बराबर C2V2। तो Q1 जहाँ पे था वहाँ पे C1V1 रख दिया, जो Q2 था वहाँ पे C2V2 रख दिया। टोटल कैपेसिटर था। अगर वो कह रहे हैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन के पहले की कंडीशन आती है तो उस केस में चार्ज हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, तो Q1 बराबर C1V कर देंगे, Q2 बराबर C2V। उस केस में पोटेंशियल हमारा जो होगा सेम हो जाएगा। पहली बॉडी का पोटेंशियल और दूसरी बॉडी का पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएंगे। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये रिलेशन जनरेट हो जाएगा। कब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, पहले डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के पहले। ठीक है, तो ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। हमने कहा दो बॉडी को कंडक्ट करते हैं, उसमें पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हमने देखा। टोटल चार्ज पहले सम करते हैं, उसके बाद टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी ऐड कर देंगे, टोटल हमारा कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस कितना होता है इन आप टर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के टर्म में देखते हैं। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें अपना, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा था। अब उसके बाद देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे दो कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, दो कैपेसिटर और दो कैपेसिटर तो हो गए, दो पोटेंशियल भी होंगे, चार्ज भी दो होंगे। तो कह रहे हैं इनिशियल एनर्जी क्या होता है। हमने लिखा लेट दो कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कैपेसिटेंस एंड V1 V2 आर पोटेंशियल ऑफ टू कंडक्टर। दो कंडक्टर है यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, पहले पोटेंशियल ने कनेक्शन नहीं किया था, उस केस में एनर्जी क्या होगी। तो हमने लिखा UI बराबर इनिशियल एनर्जी 1/2 C1V1² होता है, 1/2 C2V2² होता है। अगर हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं तो V बराबर क्या होता है Q1 + Q2/2 Q2 C1 + C2 होता है। अगर यहाँ पे Q का मान रखते हैं C1 + C2 V1 V2 आ जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कनेक्शन, मतलब कह रहे हैं कनेक्शन के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। हम UF लिखते हैं 1/2 V² + 1/2 C2V2V²। तो इस केस में अगर कनेक्शन नहीं हुआ है तो उस केस में पोटेंशियल हमारा डिफरेंट रहेगा। हर एक
कंडक्टर के लिए, लेकिन कनेक्शन कर दिया तो पोटेंशियल हमारा सेम हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पे तो पोटेंशियल अगर यहाँ पे सेम था तो हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, बी स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर पोटेंशियल का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बचेगा, तो ये क्या यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे इतना बचेगा। हमें क्या निकालना है, फिर से मैं बताया हमने कैसे निकालना लॉस एनर्जी। दो कैपेसिटेंस होते हैं, दो कैपेसिटेंस दो पोटेंशियल, तो दो चार्ज होंगे, तो उस केस में एनर्जी हमारी जब कनेक्शन नहीं किया एक में अलग अलग निकालना है तो क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी हमारी ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल B क्या हो जाएगा, Q1 प्लस C2 C1 प्लस C2, Q1 का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दिया। कनेक्शन करने के बाद क्या आएगी हमारी एनर्जी, 1/2 C1 B स्क्वायर 1/2 C2 B स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल दोनों में सेम हो जाए, कनेक्शन होने के बाद पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमने कॉमन रख दिया यहाँ पे, तो C1 ये स्क्वायर बन जाएगा, इसकी पावर अगर देखें हम लोग तो क्या बन जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एक बचेगा, तो ये हमारी फाइनल एनर्जी आ जाएगी। हमें निकालना क्या था, लॉस एनर्जी, तो इनिशियल से अगर फाइनल माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉस इन एनर्जी आ जाएगी। तो हम देखते हैं लॉस इन एनर्जी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, इसे डेस्कटॉप करते हैं से। हमें निकालने क्या, लॉस एनर्जी निकालनी। लॉस एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हमने क्या बताया कि इनिशियल एनर्जी में से अगर फाइनल एनर्जी माइनस कर दें, यू आई माइनस का यू एफ कर दें, तो हमारी क्या आ जाएगी, लॉस एनर्जी आ जाएगी। यू आई कितनी आई थी, तो हमें पता है 1/2 C1 B1 की पावर 2 था, प्लस 1/2 C2 इंटू B2 की पावर 2 था, माइनस फाइनल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी आपके सामने यहाँ पे लिखी है, तो 1/2 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, C1 B1 प्लस C2 B2 की पावर 2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारी क्या आ गई, लॉस एनर्जी। अब दोनों को माइनस कर दो, 1/2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 1/2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 1/2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और C1 प्लस C2 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, नीचे ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ पे C1 प्लस C2 बचेगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, C1 B1 की पावर 2 प्लस C2 B2 की पावर 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 माइनस का C1 B1 प्लस C2 B2 की पावर 2, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो आ जाएगा C1 प्लस C2, ये इतना बचेगा, पोर्शन आ जाएगा। अब इधर हम रख के देते हैं, इसको कोई रोल नहीं यहाँ पे। तो इसको जब हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हम लोग कैलकुलेट करने के बाद आता है रिजल्ट जो हमारे पास 1/2 C1 C2 C1 C2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, C1 प्लस C2। जो हल करेंगे इसको फॉर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस का 2 B1 B2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा फार्मूला, देख लेते हैं, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा। हम आगे बढ़ते हैं, देखो इसको कैलकुलेट करने, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके कट के इतना आएगा, और C1 C2 कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं लॉस एनर्जी कितनी आ गई, U बराबर लिखते हैं, तो C1 C2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 C1 प्लस C2, जो हमारे पास बचेगा B1 माइनस B2 की पावर 2, ये हमारे पास आ गया। ये लॉस इन एनर्जी फार्मूला आ गया। लॉस इन एनर्जी का फार्मूला कितना है हमारे पास, हम लोग देख सकते हैं B1 B2
लॉस एनर्जी का लिखते हैं, फार्मूला कितना है हमारे पास 1/2 C1 C2 ब्रैकेट में क्या V1 माइनस V2 की पावर 2, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग C1 प्लस C2। ये हमारे पास क्या आ गया, लॉस एनर्जी का फार्मूला आ गया। तो लॉस एनर्जी कैसे निकालते हैं, हमने कहा इनिशियल और फाइनल निकालते हैं। दो कंडक्टर लेते हैं, दो कंडक्टर में क्या करते हैं, पहले की एनर्जी निकालते हैं जो हमने कनेक्शन नहीं किया था, कनेक्शन करने के बाद की एनर्जी निकालते हैं, बाद दोनों को उठा के माइनस कर लेते हैं। हमारी लॉस इन एनर्जी का फार्मूला आपको डायरेक्ट क्या रखना, क्वेश्चन क्या होता है 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2 होता है। हम इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं। हम लोग पढ़े थे अभी तक, क्या पढ़ा, एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस क्या होता है। करें डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ टू फ्लो चार्ज थ्रू अ परमिट। मतलब कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो चार्ज को फ्लो नहीं करता, परमिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन टू अनदर। मतलब कह रहे हैं एक अगर कंडक्टर बात करें, एक से हमारे दूसरे में अगर चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है, कैसे, जिसके बाद एग्जाम्पल ग्लास में हमारा क्या होता है, चार्ज का फ्लो नहीं होता। अगर कोई भी टुकड़ा लेके आते हैं, ग्लास से वाटर में फ्लो करो तो यहाँ पे क्या चार्ज हमारा फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो ये एक से दूसरे में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। कहें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज। डाइलेक्ट्रिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो चार्ज को फ्लो नहीं करता है, कहाँ पे, थ्रू बट परमिट देम ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू वन टू अनदर। जब तक जो परमिट रहता है यहाँ पे, मतलब उसका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है एक से दूसरे पे फ्लो होने का। मतलब कह रहे हैं एक अगर कंडक्टर है, एक से दूसरे पे फ्लो होने लगता है, कब तक होता है, यहाँ पे कहते हैं इनिशियली एंड इंसुलेटर व्हिच कैन पोलराइज थ्रू स्मॉल लोकलाइज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो कह रहे हैं अगर इंसुलेटर आता है, इंसुलेटर कौन सा हो गया हमारे पास, ग्लास हो गए, वुड हो गए, रबर हो गए, इसमें क्या होता है, चार्ज का फ्लो नहीं होता, मतलब करंट का फ्लो नहीं होना। तब थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में अगर कोई करंट फ्लो भी हो गया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक हो गया। परमिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, अगर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो कैसे आता है, इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, ग्लास, वाटर, एयर, वुड, रबर, स्टोन। अब आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे बात करें ग्लास की, तो ग्लास में क्या करंट फ्लो होता है, नहीं फ्लो होता। हवा में करंट फ्लो होता है, नहीं होता। वुड में नहीं, रबर, प्लास्टिक जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। ये कैसे सब्सटेंस है, इंसुलेटेड सब्सटेंस है। जो इंसुलेटेड सब्सटेंस होते हैं, इंसुलेटर जो सब्सटेंस होते हैं जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है, उसी को ऐसे याद रखेंगे, उसमें डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। हमने क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, मतलब फोर्स तो अप्लाई कर सकते हैं, एक से दूसरी तरफ फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, वन टू अनदर लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें करंट का फ्लो ना हो, मतलब तो चार्ज यहाँ पे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कह रहे हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स से बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे HCl हो गया, NH3 हो गया, H2O, ये क्या हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए। जैसे हम कह रहे हैं सेंटर पे जो मास होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वो कोइंसाइड नहीं करता है कि नेगेटिव चार्ज आ जाए, डज नॉट कोइंसाइड। तो ये होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, हमने कहा पोलर डाइलेक्ट्रिक इज मेड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से ही बने होते हैं। जैसे कौन से एग्जांपल लिखा हमने, HCl होता है, NH3 होता है, H2O होता है, ठीक है। तो ये हमने कहा सेंटर ऑफ मास की बात करें, अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज तो होगा, डज नॉट कोइंसाइड नेगेटिव चार्ज को कोइंसाइड नहीं करेगा। तो इसी ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। हम लोग एक बार फिर देखते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। हमने कहा डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिसमें सब्सटेंस करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तहत तो अट्रैक्शन होता है, बट उसमें अदर एक्टिविटी कोई नहीं होती। जैसे इंसुलेटर मटेरियल लेते हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया, रबर हो गया, ये तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई करंट नहीं होता है, अदर मटेरियल अदर एक्टिविटी कोई ना हो। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं उसे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। HCl होता है, NH3 होता है, H2O होता है, उसे क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। सेंटर ऑफ मास तो पॉजिटिव होता है, बट डज नॉट कोइंसाइड और नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं करता है। हम लोग पढ़ते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। कह रहे हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होता है, हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक पढ़ा, अब पढ़ेंगे नॉन पोलर। द डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब कह रहे जो डाइलेक्ट्रिक है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो बना होता है उसे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं।
ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है कोइंसाइड करता है, नेगेटिव चार्ज भी कोइंसाइड करता है। और पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता था, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करता था, नेगेटिव चार्ज को कोइंसाइड नहीं करता था सेंटर ऑफ मास पे। उसे हम क्या बोलते थे, पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन में क्या होता है कि दोनों चार्ज को कोइंसाइड कर सकता है। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं H2O2 CH4 etc। ये हमारे एग्जाम्पल थे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि क्या करना है। हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये कह रहे हैं कि अगर दो प्लेट है हमारे पास, सपोज दैट हमने इसको क्या माने, एक ए प्लेट हमारे पास है, अगर एक बी प्लेट है, उसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख देते हैं तो उस केस में हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हमने आपको बताया था पहले ही लेक्चर, इसके पहले लेक्चर में देखा है कि टू पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर क्या आता है, C0 होता है। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कैपेसिटर के बीच टर्म में, तो हम लोग देखते हैं दो प्लेट की ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर हम स्लैब की निकालते हैं, ये प्लेट थिकनेस जो दी है, थिकनेस अगर प्लेट की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इन साइड की, तो ई बराबर के, क्योंकि के क्या होता है, मीडियम हो गया वही प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट हो गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, हमने बी ई नॉट डी माइनस टी इंटू ई टी। अगर ये बात करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d माइनस टी हो जाएगी। तो हमारा ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल, तो टोटल हमारा पोटेंशियल पता चल जाएगा। अब यहाँ पे डेटा को हम पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, तो b बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट। हमने क्या बताया कि पोटेंशियल निकालते हैं, ये डिस्टेंस, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इस प्लेट का पोटेंशियल, दोनों का अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो नेट पोटेंशियल हमारा आ जाएगा। नेट पोटेंशियल देखो कितना है यहाँ पर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ई नॉट का मान कितना दिया भैया, क्यू अपन ये एप्सिलॉन नॉट है इनटू ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, d माइनस टी है, प्लस ई का मान कितना दिया है, के अपन एप्सिलॉन नॉट लिखा है, यहाँ पर रख दो भैया, q अपन के एप्सिलॉन नॉट इनटू टी हो जाएगा। अब b बराबर हम कॉमन क्या हो जाएगा, देखो q अपन ए एप्सिलॉन नॉट हमारा पूरा कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, d माइनस टी हो जाएगा, प्लस t अपन के, ये हमारे पास आ जाएगा। पूछा क्या गया था कि कैपेसिटर क्या होता है प्लेट का, तो आपने फार्मूला पढ़ा था कैपेसिटर क्या क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं C बराबर Q अपन B। कैपेसिटर का फार्मूला हमारा यही होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पोटेंशियल को कैपेसिटर का मान यहाँ पुट कर देंगे, देखते हैं कैपेसिटर कितना आता है, इसको ही रख कर देते हैं हम लोग, इधर देखते हैं। तो कैपेसिटर निकालना था, हम लोग निकालते हैं, C बराबर लिखते हैं, तो Q ऊपर रहेगा, नीचे पोटेंशियल का मान रखना। तो पोटेंशियल हमारा कितना है, तो Q अपन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस t अपन k, ये हमारा पास आ जाएगा। अब ये इतना पोटेंशियल हमारा चार्ज कैंसिल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं C बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, d माइनस टी प्लस टी अपन के, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कैपेसिटेंस आ जाएगा। किस केस में, दो अगर पैरेलल प्लेट हैं उनके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा गया है, तो उस केस में हमारे पास कैपेसिटर कितना आएगा, इतना बच जाएगा। कैपेसिटर कितना आएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी अपन के। d क्या होती है, दोनों बीच की डिस्टेंस होती है, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे d क्या है, और d बराबर क्या लिखते हैं, तो ए क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। डी क्या होती है, तो आपने देखा दो प्लेट की डिस्टेंस, टू प्लेट डिस्टेंस होती है डी। टी क्या होती है हमारे पास, थिकनेस होती है, थिकनेस होती है। के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हम लोग लिखते हैं अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या मान कितना होता है, आपको पता है 8.83 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होता है। तो ये हमारे पास डेटा इसका पता चल गया कितना होता है, 8.83 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होता है।
ए डी हो गया। ये हमारा था तो प्लेट का कैपेसिटर कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। इसके बाद जो बी चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे न्यूमेरिकल। इसके बाद अपलोड करने हैं कि न्यूमेरिकल 1 बाय 1 करते हैं, टॉपिक के कैसे करने हैं वो सीखते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।